आप सभी लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम अवश्य सुना होगा। उनके अपने मजाकिया स्वभाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है। मुल्ला ना तो नमाज अदा करते थे और ना ही मस्जिद जाते थे। बस इसलिए लोग मुल्ला को नास्तिक व काफिर कहते थे तथा उनसे नाराज़ भी रहते थे। एक दिन उनके मोहल्ले वालों ने सोचा कि क्यों ना मुल्ला को मस्जिद जाने व नमाज के लिए समझाया जाए। मोहल्ले में नास्तिक का होना अच्छा नहीं होता, इसलिए सब ने मिलकर मुल्ला नसीरुद्दीन को समझाने का प्रयास किया। मुल्ला ने सबकी बात ध्यान से सुनने के बाद बड़े प्रेम से कहा, देखो भाई, मैं मस्जिद तो जा नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुम लोग इतना कह रहे हो तो अल्लाह को दिन भर में एक बार ज़रूर याद कर लिया करूँगा, परंतु अपने वक्त पर और अपने तरीके से। सब ने कहा ठीक है, ना करने से तो अच्छा ही है। मोहल्ले के सारे लोग सो गए, लेकिन मुल्ला नहीं सोया। वो रात के 12 बजने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही रात के 12 बजे, मुल्ला अपने घर की छत पे जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सुन अल्लाह, मेरे 100 दिनार भिजवा दे, उसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तू 100 दिनार नहीं भिजवाता, मैं ऐसे ही रात को नमाज पढ़ता रहूँगा। और ध्यान रहे, पूरे 100 लूँगा, उसमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। बस इस तरह वह चिल्ला कर सो गया। फिर तो इस तरह से उसने रोज़ रोज़ का नियम ही बना लिया। मोहल्ले वालों की तो नींद ही आराम हो गई। मुल्ला रोज़ रात को चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा देता था। जागे क्यों ना, मुल्ला की इबादत ही इतनी बेतुकी व उटपटांग थी। इससे तो तभी सुकून था जब मुल्ला नमाज नहीं पढ़ता था। मोहल्ले वाले मुल्ला को समझाकर पछता रहे थे। अब तो बात यहाँ तक की आ गई कि सभी ने मिलकर मुल्ला को इबादत छोड़ने को भी कहा। लेकिन मुल्ला अब किसकी सुनने वाला था? वो तो अपनी बात पर अडिग था। उसने मोहल्ले वालों से स्पष्ट कह दिया कि एक बार इबादत शुरू कर दी तो कर दी। अब तो अल्लाह इसे पूरे 100 दिनार देकर ही छुड़वा सकता है। अब अल्लाह को क्या पड़ी कि वो 100 दिनार दे, मुसीबत में तो बंदे थे। सो उन्होंने ही मुल्ला से छुटकारा पाने के लिए आपस में विचार विमर्श किया। अब विचार किया तो इसका हल भी निकाल लिया गया। हुआ ये कि सब ने मिलकर 99 दिनार एकत्र किए और कहा, कल रात जब मुल्ला अपनी छत पर आकर चिल्लाएगा, तब ये 99 दिनार की पोटली उसके छत पर फेंक दी जाएगी। चूँकि मुल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोलता है, 100 के 100 पूरे दिनार चाहिए, एक भी कम नहीं लूँगा। अतः 99 आए देखकर वो दिनार ठुकरा देगा और पोटली वापस फेंक देगा। इससे हमें हमारे दिनार भी मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी मिल जाएगा। मुल्ला को समझ आ जाएगी कि अल्लाह अभी 100 दिनार देने को राज़ी नहीं हुआ है। सबने सोच समझकर प्लान तो बना लिया। अब इंतज़ार था अगली दिन की रात का। सो वो भी आ ही गई। जब मुल्ला ने रात को चिल्लाना आरंभ किया कि सुन अल्लाह, पूरे के पूरे 100 दिनार लूँगा, एक भी कम नहीं, तो इधर योजना अनुसार 99 दिनार की पोटली मुल्ला के छत पर फेंक दी गई। जैसे ही मुल्ला की नज़र उस पोटली पर पड़ी, उसने तुरंत उसे उठा लिया और खोलकर दिनार गिनना चालू कर दिया। लेकिन ये क्या, उसमें तो केवल 99 ही दिनार थे। मुल्ला ने सोचा हो सकता उसने गलत गिना हो, इसलिए उसने फिर से गिनना शुरू किया। दूसरी बार गिनने पर भी 99 ही आए। 1-2 बार और गिनने पर जब उसने देखा कि ये 99 ही दिनार हैं, तब उसने सारे दिनार पोटली में वापस रख लिया और बोला, वाह रे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया है, एक दिनार पोटली से काट ही लिया। इतना कहते कहते नीचे जाकर वह पोटली अलमारी में रख कर सोने चला गया। इधर मोहल्ले वालों को मुल्ला की बात समझ नहीं आई। कहाँ सबने सोचा था कि 99 दिनार मुल्ला वापस दे देगा, कहाँ ये सब तो उल्टा ही हो गया। सभी बहुत चिंतित हो गए और रात भर जागते रहे। सुबह होने पर सभी मुल्ला के घर पर एकत्र हो गए और मुल्ला से पूछने लगे, जब 100 दिनार मांगे थे तो 99 क्यों रख लिए? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इतनी सी बात के लिए टेंशन में क्यों आ जाते हो? तुम लोगों के लिए ये बात नई तो है नहीं। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ, तुम लोग अल्लाह को जो भी चढ़ाते हो वो कभी अल्लाह तक पहुँचता है? सबने कहा नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि उसे मौलवी ये कहकर रख ही लेते हैं, तुम लोगों ने
इसे अच्छी भावना से नहीं चढ़ाया, इसलिए अल्लाह ने वो चढ़ावा नहीं स्वीकारा, अतः मजबूरी में इसे हमें रखना पड़ रहा है। जब वहाँ चुप हो जाते हो तो यहाँ भी चुप हो जाओ। मैंने भी अल्लाह के प्रोफेशनल हो जाने की आन लेकर आपके दिनार रख लिए, इसलिए ये दिनार मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता। ये सुनकर मोहल्ले वाले बड़े दुखी हुए। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब मोहल्ले वालों ने जो कुछ किया उसका उन्हें भरना पड़ा। अब ये बात आप भी लोग समझ ही गए होंगे कि जो कुछ आप मंदिरों या मस्जिदों में चढ़ाते हैं वो भगवान तक ना कभी पहुंचा है और ना ही कभी पहुंचेगा। और वो भगवान है ही इसलिए कि उसे आपसे सिवाय शुद्ध भावना के और कुछ चाहिए ही नहीं। सो क्यों अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ लुटा रहे हो? उससे तो अच्छा ये होगा कि वही धन किसी ज़रूरतमंद को दे दे। इतना करने मात्र से ही परमात्मा खुश हो जाएगा और आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। धन्यवाद।